नताशा नाम की एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जिसकी उम्र 10 साल है, जो अपनी माँ के साथ रहती है क्योंकि उसके माता पिता का डिवोर्स हो चुका है और वो दोनों अलग रहते हैं। एक सुबह नताशा की नींद देर से खुलती है, लेकिन वो जल्दी से तैयार होकर स्कूल के लिए निकलने की कोशिश करती है। तभी उसकी माँ से किसी बात पर बहस हो जाती है और माँ गुस्से में उस पर चिल्ला देती है, जिससे नताशा दुखी होकर बिना कुछ कहे पैदल स्कूल निकल पड़ती है। लेकिन नताशा जब आगे बढ़ रही होती है तब रास्ते में एक सफेद वैन आकर उसके पास रुकती है और एक आदमी उसे जबरदस्ती वैन में खींच लेता है। नताशा चिल्लाती है लेकिन सड़क सुनसान होती है, कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता और वो आदमी उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। जब नताशा को होश आता है तो वो खुद को एक छोटे से गुप्त कमरे में पाती है जहाँ कोई खिड़की नहीं होती, बस एक एग्जॉस्ट फैन, टॉयलेट और वॉश बेसिन होता है। ये कमरा एलेक्स नाम के उस आदमी के घर के बेसमेंट में होता है जिसने उसका अपहरण किया होता है। नताशा दरवाजा पीटती है, चिल्लाती है कि मुझे मम्मी के पास जाना है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती और वो थक हार कर रोने लगती है। रात में एलेक्स खाना और गद्दा लेकर आता है। नताशा उसे देखकर डर जाती है पर हिम्मत करके कहती है कि मुझे मम्मी के पास जाना है, जिस पर एलेक्स कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। नताशा भूखी होती है, इसलिए वो खाना खाकर अपनी माँ को याद करते हुए सहम कर सो जाती है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और पता चलता है कि एलेक्स बाहर से शांत दिखने वाला है, लेकिन अंदर से मानसिक रूप से बीमार और एक खतरनाक इंसान है जो नताशा को हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखना चाहता है। उसका बाहर आना जाना बहुत कम होता है और कभी कभी उसकी माँ उससे मिलने आती है। इधर नताशा के लापता होने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। उसकी माँ बेहद परेशान होती है, लेकिन पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाती। एक दिन जब नताशा एलेक्स से कहती है कि उसे घर जाना है तो वो कहता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया है, अब तुम सिर्फ मेरी हो। मैंने तुम्हें छोड़ने के बदले तुम्हारी माँ से पैसे मांगे थे, अगर उन्हें तुम्हारी परवाह होती तो वो पैसे देकर तुम्हें छुड़ा लेती। जबकि सच ये था कि एलेक्स ने कभी किसी से पैसे मांगे ही नहीं। ये सुनकर नताशा को यकीन नहीं होता कि उसकी माँ ऐसा कर सकती है। फिर भी वो अपनी माँ के लिए एक लेटर लिखती है और एलेक्स को पैसे देकर उसे छुड़ाने की गुजारिश करती है। वो लेटर एलेक्स को देती है ताकि वो उसकी माँ तक पहुँचा सके, पर एलेक्स चिट्ठी फाड़ देता है और नताशा से झूठ बोलता है कि उसने लेटर माँ तक पहुँचा दिया है। एलेक्स रोज उसके लिए बेसमेंट में खाना लेकर आता है और फिर चला जाता है। वो कभी कभी कहानी सुनाकर नताशा को सुलाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे नताशा की दुनिया उस छोटे से कमरे तक सिमट जाती है। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं। एक दिन नताशा अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करती है ताकि वो बाहर जा सके, लेकिन एलेक्स उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे वो नताशा पर मानसिक दबाव डालकर उसे अपने काबू में करने लगता है। उसकी बात नहीं मानने पर वो उसे भूखा रखता है या मारता है और हर बार जब नताशा घर जाने की बात करती है तो एलेक्स उसे डरा धमकाकर उसका ब्रेन वॉश करता है। यहाँ पुलिस को स्कूल की एक लड़की से पता चलता है कि उस दिन नताशा को एक आदमी ने सफेद वैन में जबरदस्ती डाला था। इसलिए पुलिस शहर में मौजूद सभी सफेद वैन के मालिकों से बात करती है। वो एलेक्स के पास भी पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है। एलेक्स उन्हें बताता है कि जिस दिन ये सब हुआ वो उस दिन घर पर ही था। वो पुलिस से इतने अच्छे से बात करता है कि उन्हें उस पर जरा भी शक नहीं होता। वो उसकी वैन की भी जांच करते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एलेक्स नताशा के कमरे में एक स्पीकर लगाता है ताकि वो उसकी हर एक बात सुन सके। एलेक्स रोज उससे कहता है कि अगर वो एक अच्छी लड़की की तरह उसकी बात मानेगी तो वो सुरक्षित रहेगी, अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। एलेक्स नताशा को कुछ किताबें और पजल गेम देता है ताकि वो खुद को बिजी रख सके। इसी तरह नताशा को वहाँ रहते हुए 4 साल बीत जाते हैं। वो अब तक बेसमेंट से बाहर एक कदम भी नहीं रख पाई थी। नताशा की हालत मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बहुत खराब हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। जब नताशा यहाँ आई थी तब वो थोड़ी स्वस्थ थी, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा दुबली हो चुकी थी। एलेक्स कई बार उसे बिना खाना दिए भूखा रखता है। जब नताशा को पीरियड्स आते हैं तब एलेक्स उसे पहली बार बेसमेंट से ऊपर वाले कमरे में नहाने के लिए निकालता है, पर नताशा को उसके सामने ही नहाना पड़ता है। हर समय एलेक्स उस पर नजर रखता है। नताशा को वहाँ अपना सारा काम खुद ही करना पड़ता है। उसे खाने की प्लेट भी खुद धोनी पड़ती है। अब एलेक्स उसके साथ दरिंदगी भी करने लगता है। हर रात वो नताशा के साथ ऐसा ही करता है। नताशा चुपचाप उसकी हर बात मानती है और सब कुछ सहती है, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी होती है। एलेक्स जब उससे खुश होता है तो उसे कभी कभी बेसमेंट से बाहर टहलने के लिए निकालता है, लेकिन हर बार फिर उसे वापस उसी कैद में डाल दिया जाता है। एक दिन जब एलेक्स की माँ घर आई होती है तब उन्हें एलेक्स की शर्ट पर एक लंबा बाल नजर आता है। उन्हें लगता है कि शायद एलेक्स की कोई गर्लफ्रेंड है, जिससे एलेक्स डर जाता है और अपनी माँ से कहता है कि ऐसा नहीं है। उसे डर होता है कहीं नताशा के बारे में उसकी माँ को पता न चल जाए।
इसलिए वो नताशा के सारे बाल काटकर उसे गंजा कर देता है। ऐसे ही वक्त बीतता है और नताशा को इस बेसमेंट में रहते हुए 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आज क्रिसमस का दिन है। एलेक्स उसके लिए केक लेकर बेसमेंट में आता है और उसे रेडियो गिफ्ट करता है ताकि वो गाने सुन सके। ये देखकर नताशा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसके लिए ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। नताशा उससे अपने परिवार के बारे में पूछती है, तब एलेक्स गुस्से में आ जाता और कहता है, तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। वो उसका नया नाम रखता है और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड करता है। वहीं दूसरी तरफ नताशा की माँ अपनी बेटी को बहुत याद कर रही होती है। उन्हें लगता है कि काश उस दिन मैं नताशा को स्कूल छोड़ने गई होती तो आज वो मेरे साथ होती। एलेक्स ऊपर वाले फ्लोर में एक नया बेडरूम बना रहा होता है और नताशा से जबरदस्ती सीमेंट ईंट उठवाता है। एलेक्स नताशा को बहुत कम खाने को दिया करता था, जिस वजह से वो दिन पर दिन बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। पर एलेक्स को उस पर जरा भी तरस नहीं आता और वो उसे अपने नए बेडरूम को तैयार करवाने में मदद लेता है। रात में वो उसके साथ दरिंदगी करता है। अब नताशा को एलेक्स के घर का सारा काम भी करना पड़ता है, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, हर चीज। जब भी नताशा से काम में कोई गलती हो जाती तब वो उसे सजा के तौर पर बेरहमी से मारता पीटता है। यहाँ नताशा की जिंदगी एक गुलाम से भी बदतर हो जाती है। एलेक्स बस चाहता है कि नताशा उसकी किसी भी बात का विरोध ना करे और चुपचाप उसकी बात माने। एक दिन नताशा एलेक्स से बाहर ले जाने की जिद करती है, तब वो उसे घर के बाहर गार्डन में लेकर जाता है। पर जब नताशा वापस घर में जाने से इनकार कर देती है तो वो उसे घसीटते हुए बेसमेंट में ले जाता है और उस पर हाथ उठाता है। एक दिन नताशा उससे पूछती है, तुमने मुझे ही किडनैप क्यों किया? इस पर एलेक्स बताता है, मैंने तुम्हें पहली बार एक स्टोर में तुम्हारी माँ के साथ देखा था, तभी मैं तुम पर फिदा हो गया और उस वक्त से मैं तुम्हें फॉलो करने लगा और अपने बेसमेंट में तुम्हारे लिए एक सीक्रेट कमरा बनवाने लगा। जब एक दिन मुझे मौका मिला तो मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया और इस बेसमेंट में लाकर कैद कर दिया। अब एलेक्स देखना चाहता था कि नताशा को उस पर कितना भरोसा हो चुका है और वो क्या मौका मिलने पर भागने की कोशिश करेगी या फिर नहीं। इसलिए वो उसे ग्रोसरी स्टोर लेकर जाता है जहाँ वो अपने नए बेडरूम को पेंट करने के लिए सामान खरीदता है। यहाँ नताशा के पास मौका होता है कि वो स्टोर के किसी स्टाफ से मदद मांगे, लेकिन इतने सालों तक एलेक्स के साथ रहने की वजह से वो मानसिक रूप से पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी होती है। उसे डर होता है कि कहीं वो भागने की कोशिश करेगी तो एलेक्स उसे मार डालेगा। इस पर वो कुछ नहीं करती। एलेक्स से देखकर समझ जाता है कि वो सालों से नताशा का दिमागी कंट्रोल करने में पूरी तरह सफल रहा है। वो नताशा के पास आता है और फिर दोनों पेंट खरीदकर घर लौट आते हैं। एक दिन रेडियो पर नताशा को पता चलता है कि उसके लापता हुए 6 साल हो चुके हैं और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। ये जानकर उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन एलेक्स नताशा के साथ फिर घटिया हरकत करता है। इन सब से नताशा बेहद परेशान हो चुकी थी। वो यहाँ से भागना चाहती थी पर उसके पास कोई मौका नहीं होता है। वो खुद को खत्म करने का फैसला करती है और बेसमेंट पे आग लगा देती है, लेकिन धुआं बहुत फैल जाता है जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। इसलिए वो आग बुझाने पर मजबूर हो जाती है। जब एलेक्स बेसमेंट में आता है तो उसे जलने की गंध आती है और वो समझ जाता है कि नताशा ने खुद को खत्म करने की कोशिश की है। ये जानकर एलेक्स उसे बुरी तरह से मारता है और धमकी देता है कि अगली बार ऐसा करने की कोशिश मत करना। वो कहता है कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ मेरी है, तुम्हारी जान लेने का हक सिर्फ मुझे है। इसी तरह नताशा को यहाँ पर रहते हुए 7 साल से ज्यादा हो जाते हैं। एक दिन एलेक्स नताशा को एक स्की ट्रिप पर ले जाता है जहाँ वो लोग बर्फ पर स्कीइंग करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं पर हर समय एलेक्स नताशा के साथ होता है। नताशा कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। तब एलेक्स पहले वॉशरूम में जाकर जांच करता है। जब उसे वॉशरूम खाली दिखता है तब वो नताशा को जाने देता है। नताशा जब वॉशरूम करके हाथ धो रही होती है तब उसे एक लड़की दिखती है। नताशा उससे मदद मांगते हुए कहती है मुझे किडनैप कर लिया गया, प्लीज मुझे बचा लो। पर नताशा की किस्मत बहुत ज्यादा खराब होती है। उस लड़की को अंग्रेजी नहीं आती और वो वहाँ से चली जाती है। एलेक्स को पता चल जाता है कि नताशा उस लड़की से मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो उसे घर लेकर आता है और फिर से बेसमेंट में ले जाकर उसे बहुत पीटता है। इसी तरह कुछ और समय बीतता है और नताशा को बेसमेंट में कैद हुए 8 साल बीत जाते हैं। आज नताशा का बर्थडे होता है। वो 18 साल की हो गई है। एलेक्स बेसमेंट में उसके लिए केक लेकर आता है और नताशा अपना बर्थडे केक काटती है। इसके बाद वो उसे नया ड्रेस पहनने को कहता है और फिर उसके साथ बेड पर चला जाता है। अगले दिन नताशा गार्डन में काम कर रही होती है, तभी उसे एलेक्स की पड़ोसी देख लेती है, पर वो कुछ कहती उससे पहले एलेक्स आकर उसे घर के अंदर ले जाता है। कुछ दिन के बाद एलेक्स नताशा को बताता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं अपनी व्हाइट वैन बेच रहा हूँ। इसलिए वो नताशा को वैन साफ करने को कहता है। नताशा वैक्यूम से घर के बाहर वैन साफ करने लगती है और एलेक्स उसे काम करते हुए देख रहा होता है। तभी एलेक्स के पास एक कॉल आता है। वैक्यूम चालू होने की वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं देता, इसलिए वो घर के अंदर बात करने चला जाता है।
तभी नताशा देखती है कि बाहर का मेन दरवाजा खुला हुआ है। ये मौका उसका भागने का होता है। वो बिना ज्यादा सोचे चुपचाप वहां से भाग जाती है। वो बिना रुके भागती है। उसे सड़क पर कोई नहीं दिखता, पर एक घर में उसे एक औरत दिखती है। वो उस औरत के पास जाती है और बताती है कि मेरा नाम नताशा है, मुझे 8 साल पहले किडनैप कर लिया गया था, मैं उस कैद से किसी तरह भागी हूँ, प्लीज पुलिस को कॉल करो। वो औरत जल्दी से पुलिस को कॉल करती है और जल्द ही पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। नताशा उन्हें सब कुछ बताती है। वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। उधर एलेक्स जब गाड़ी में नताशा को नहीं पाता तो वो घबरा जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका राज खुल जाएगा और पुलिस उसको जल्द ही पकड़ लेगी। डर और पछतावे में डूबा एलेक्स ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देता है, क्योंकि उसने जो दरिंदगी की थी उसका सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। एलेक्स जैसे लोग ना सिर्फ एक इंसान की जिंदगी बर्बाद करते हैं बल्कि पूरे समाज के लिए खतरा बन जाते हैं। यहाँ नताशा को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जहाँ उसके माता पिता आकर उससे मिलते हैं। उसकी माँ उसे इतने सालों बाद देखकर रोने लगती है। नताशा भी रो देती है। आखिरकार 8 सालों बाद वो उस कैद से बचने में कामयाब हो जाती है। ये एक ऐसी लड़की की ताकत और साहस की कहानी है जिसने न केवल सबसे खतरनाक परिस्थितियों का सामना किया बल्कि उन्हें हराया।